गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी की डिजिटल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, आज की जो वीडियो है वो स्पेशली 9th क्लास हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम के लिए है और उसका हमने देखो 9th क्लास के लिए बेसिक इंग्लिश, टेंसेज और उसके बाद हमने मॉडल वर्ब भी ऑक्सिलरी पढ़ लिया है। मॉडल ऑक्सिलरी इसके बाद आता है आपके सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, 9th क्लास का टॉपिक है ये, ठीक है। अब इसको दूसरा भी बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चीज़ से आप ज़्यादा तरीके से डिफाइन हो रहे होंगे, अच्छी तरीके से आपको पता लग रहा होगा ये किस प्रकार से अपने एग्रीमेंट, यानी इसकी जो डेफिनेशन है कि वर्ब जो है, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फॉर्म, यानी जो क्रिया है वह सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग होती है। यानी जो क्रिया है वो सब्जेक्ट के अनुसार उपयोग होती है, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। अब देखो, आपको जैसे पता है कि एप्पल का एप्पल्स हो जाता है, इसमें एस लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। एप्पल्स का ये प्लूरल है, ये एप्पल का सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है और ये दोनों नाउन हैं। तो नाउन आपके दो होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो भी आपको पूरी तरह बता दिया है ना। तो लेकिन आप केवल सिंगुलर प्लूरल को बेसिस पे मान के चलें, ठीक है। अब आ जाओ प्रोनाउन पे। प्रोनाउन एक वचन भी हो, सिंगुलर भी यानी एक वचन भी होते हैं, एंड प्लूरल यानी बहुवचन भी होते हैं। तो जो प्रोनाउन एक वचन और बहुवचन होते हैं वो किस प्रकार से है, कैसे कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन से हैं? सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं ही, शी, इट, ठीक है। और यदि आपके अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल जिसको हम अनकाउंटेबल जितने भी नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए जैसे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, उसमें जैसे एवरी प्लस मैन, एवरी, ईच, वन, ठीक है, वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और एडजेक्टिव भी है, मान लो एडजेक्टिव, इनडेफिनेट एडजेक्टिव में आपने एवरी पर्सन, एवरी मैन, ठीक है, और ईच पर्सन, एनी पर्सन, एनीबडी, इस प्रकार से आपके सिंगुलर प्रोनाउन में ये आएंगे। और प्लूरल प्रोनाउन में दे, ठीक है, यू, अपन एक सेकंड पर्सन है ये पर्सनल प्रोनाउन का, तो यू का तो मैंने बता रहा है सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, बट ये परफॉर्म करता है प्लूरल सब्जेक्ट की तरह।
और देखो अब जैसे काउंटेबल जो होते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं, जिसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउन भी होता है। जैसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हो गए, डेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से हो गए, इंडेफिनेट कौन से हो गए, इंडेफिनेट जैसे सम, ठीक है, मोर, ठीक है, और अदर्स। इस प्रकार से ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और इसी का यदि एडजेक्टिव लेते हैं, जैसे सम पर्सन्स, मोर एप्पल्स, ठीक है, अदर पर्सन्स। इस प्रकार से जो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर प्लूरल प्रोनाउन का ये सिस्टम, यानी इस प्रकार से आपको सिंगुलर प्रोनाउन ध्यान रखना है और प्लूरल प्रोनाउन ध्यान रखना है। एक कुछ कॉमन है जो अपन को अटकाता है बार बार, जैसे आई है। अब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वाज आता है, एम आता है, हैव आता है ना। तो आई का तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग पता ही होगा, इसमें आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आई के साथ क्या यूज़ हो सकता है। अब आप देखो, आपको बताया कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है प्लूरल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। सिंगुलर वर्ब में एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ध्यान रखना है इस चीज़ का, टेंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। डज, और हेल्पिंग वर्ब में आ जाएगा आर, हैव, वर, सॉरी ये प्लूरल है, इज, हैज़ और वाज, ये सिंगुलर में आना है, ये प्लूरल में आएंगे। इज का क्या है आर, हैज़ का हैव, और ये होगा वर, और डज का क्या होगा डू, इसका होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये सिंगुलर वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये प्लूरल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सिंगुलर हैं, ये प्लूरल हैं, ध्यान रखना। अब जैसे आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई के साथ क्या जाता है, हैव आ जाएगा, वाज आ जाएगा, और कंडीशनल में वर्ब भी आ सकता है, जो आपको बताया हुआ है। यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, और वाज नहीं आएगा, वर आएगा, ठीक है। उसी तरीके से ही के साथ आ जाएगा, वाज आ जाएगा, इज आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा। तो आपको जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब यूज़ करनी है, वैसी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। तो एक कॉमन आपको अभी तक के जो रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग 5 एग्जाम्पल्स देखिए किस प्रकार से, कि मनीष ए गुड टीचर, इज आर यू डिसाइडेड टू वर्क हियर। ये हो गया हैज़ और हैव। आई खालिस्तान योर बॉस, इज और एम हो गया। फिर पीपल,
ब्रेक द रूल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया। इसमें आएगा आपके, इधर लिख लो, डू नॉट और डज नॉट। क्या ये आपके वीडियो में नज़र आ रहा है? बिल्कुल सही है। टेंस इधर आ जाएगा इज आर। चलो इधर वाज वर लिख लेते हैं, वाज वर। तो देखो, मनीष एक वचन है तो इज आ जाएगा, यू बहुवचन है तो हैव आ जाएगा, आई के साथ एम यूज़ होता है, पीपल बहुवचन है तो क्या आएगा? डू नॉट आएगा, डज नॉट आएगा, डू नॉट आएगा। टेंस प्लूरल है तो वर आ जाएगा। तो ये आपके कुछ कॉमन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपने वर्ब यूज़ करी। अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो सिंगल वर्ड नहीं, केवल सिंगल वर्ड ही नहीं होता है, केवल सिंगल वर्ड ही नहीं होता है, उसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे जो दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी टू सब्जेक्ट्स हैं, टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद एंड। जैसे मनीष एंड राजू, तो इनके लिए आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, यदि कोई प्रोनाउन भी एंड से जुड़ा हुआ है तो भी आपको प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है। फिर उसके बाद अब आ जाएंगे, जैसे द पीपल ऑफ ए कंट्री, द पीपल ऑफ ए कंट्री। फिर ए पर्सन ऑफ द a person of the societies या सोसाइटी, ए पर्सन ऑफ द सोसाइटी एंड कॉलोनी, समाज या कॉलोनी और कॉलोनी का। तो यहाँ पर आपको ऑफ से पहले जो है ध्यान रखना, बिफोर द प्रीपोजिशन ऑफ के अकॉर्डिंग या अनुसार। ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये ऑफ से पहले पीपल आ रहा है, इसका नहीं है, कंट्री सिंगुलर है, ये यहाँ पर ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग नहीं, ऑफ से पहले जो है उसके अकॉर्डिंग। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो ऑफ से पहले प्लूरल आता है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, और यहाँ ऑफ से पहले सिंगुलर आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है। मान लो आपको यहाँ पे इज आर एम के तो इधर आ जाएगा आर, और इज आर एम में से इधर आ जाएगा इज। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कितने रूल हो गए? 4 रूल हो गए हैं। उसके बाद ए पर्सन with his parents
ए बॉय या ए पर्सन, ए बॉय विद हिज पेरेंट्स ब्लैंक विजिटिंग ए स्कूल। तो ब्रैकेट में है वाज वर, क्या आएगा यहाँ पर भी जो प्रीपोजिशन विद है इससे पहले के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है वाज। हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कैसे कि एक लड़का अपने माता पिता के साथ घूम रहे थे या घूम रहा था, स्कूल में घूम रहा था, इसलिए विद से यानी विद प्रपोजिशन से पहले जो आपके नाउन है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए बॉय अलॉन्ग विद हिज पेरेंट्स, ये भी हो सकता है, तब भी आपको अलॉन्ग विद से पहले, ठीक है। या फिर इसको इस प्रकार से, ए बॉय टुगेदर विद हिज पेरेंट्स, तब भी यहाँ पर आपको इससे पहले के अकॉर्डिंग ही यूज़ करना है यदि ये प्लूरल है, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन विद हिज फादर, तो यहाँ पर तो ये सिंगुलर हो गया, बट विद यहाँ पर ये सिंगुलर है लेकिन विद से पहले तो प्लूरल है, तो यहाँ पर आपको इज़ार-एम या वाज वर में से प्लूरल वर्ब भी यूज़ आएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज़ार-एम में से आर, वाज वर में से वर, और डू डज में से डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ऐसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ आप कर सकते हैं। ये इसका तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको बताया था कि जो मटेरियल नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन होता है, मटेरियल प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इनका होलसम मान लीजिए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन से हैं, जैसे ऑनेस्टी, डिज़ायर, हेट, लव, ठीक है, ये सिंगुलर कहलाएगा। और जो प्रॉपर नाउन है, जैसे प्रॉपर नाउन में किसी का नेम आता है तो भी वो सिंगुलर ही कहलाएगा, प्रॉपर नाउन भी सिंगुलर होता है। और मटेरियल नाउन जैसे फूड, ऑयल, ग्रेन, ये भी सिंगुलर ही कहलाएगा, ठीक है। मटेरियल नाउन में चाहे फूड, ऑयल, ग्रेन जो भी है वो भी सिंगुलर है। प्रॉपर नाउन में जो नेम है वो भी सिंगुलर होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। जैसे फूड, ग्रेन ले लो, या फिर आप क्या कह सकते हैं, ग्रेन ले लीजिए। ग्रेन डिपेंड्स ऑन रेन, किस पे डिपेंड करता है, रेन पर, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ रही है, ठीक है। ऑयल ब्लैंक फाउंड इन UAE, तो ये इज़ फाउंड। फिर आ जाओ प्रॉपर नाउन रमेश, ठीक है, या किसी का नाम, उसके लिए भी आप सिंगुलर वर्ब यूज आएगी। उसके एब्स्ट्रैक्ट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है।
कि मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस में आते हैं? सिंगुलर में आते हैं। और इनका जो कंप्लीट अगर आपको बता दिया जाए तो जो अनकाउंटेबल मैंने आपको बताया था, पार्ट ऑफ स्पीच समझाए थे बेसिक इंग्लिश में, तो अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होते हैं, क्योंकि इनको काउंट नहीं किया जाता, इसलिए वो सिंगुलर में ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ जाओ। जैसे इफ द या फिर इफ एन एडजेक्टिव प्रीफर द बिफोर इट्स कॉमा मीन्स प्लूरल फॉर्म, तो उसके बाद प्लूरल वर्ब ही आएगी। कैसे? जैसे कोई एडजेक्टिव है पुअर, तो ए पुअर मैन सिंगुलर है, लेकिन द पुअर एडजेक्टिव के आगे द लग रहा है, तो ये तो सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल है। इसका मतलब गरीब का मतलब सारे गरीबों से है, ऑल द पुअर्स। इसलिए यदि आपके दा लग जाता है रिच, तो यहाँ पे सभी अमीरों से है, तो ये भी प्लूरल है। ठीक है, उसके बाद जैसे आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं डेफिनिट आर्टिकल और इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में ए और एन, और डेफिनेट में द। तो इफ द या फिर if a noun as a subject prefer article, जैसे कि द पियोन आर्टिकल ओनली वंस, एक बार प्रीफर करता है, एक नाउन एक बार। एंड सेकंड सब्जेक्ट या नाउन एज ए विदाउट आर्टिकल। जैसे कैसे यहाँ पर यूज़ किया है द पियोन एंड मैन, तो यहाँ पर ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन ए पियोन एंड ए मैन, तो ये तो हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल एक ही नाउन के साथ है और यहाँ पर आर्टिकल दोनों के साथ है, तो ये हो जाएगा प्लूरल। ये ध्यान रखो आप। इसका मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ पर एक के साथ आर्टिकल लग रहा है, तो ये दोनों सेम व्यक्ति है। और देख लो, द डायरेक्टर एंड द प्रिंसिपल, ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, तो ये प्लूरल माना जाएगा। बट यदि यहाँ द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, तो ये सिंगुलर माना जाएगा। ये बार बार आपको हमने बता दिया, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है।